हैं कि शिखर में और क्या क्या विशेषता है। तो चलिए, शिखर की विशेषता, पहली विशेषता है कि शिखर की छाया, अर्थात शिखर की छाया यदि पहले पहर और अंतिम पहर को छोड़ करके दूसरे और तीसरे पहर की छाया अगर किसी मकान पर पड़ती है तो अशुभ मानी गई है। यदि वही शिखर की छाया नीचे पड़ती है तो वहाँ धन होता है। तीसरा, शिखर की छाया यदि बाम में पड़ती है तो वह शुभ मानी गई है और दाएं में पड़ती है तो अशुभ मानी गई है। ये शिखर की विशेष विशेषता है। दूसरी विशेषता शिखर की है कि शिखर के नीचे आप बैठ जाइए तो किसी भी प्रकार का टेंशन हो, किसी भी प्रकार का विकल्प हो, निर्विकल्प हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अशोक वृक्ष का काम क्या है? शोक को हर लेना। इसी प्रकार से शिखर के नीचे जो भी बैठता है उसका शोक हरा जाता है, अर्थात निश्चिंत होता है। आप कभी इसका चिंतन करें, मनन करें। संबे शिखर के जो एक मध्यलोक में एक शिखर मंदिर है, उस शिखर के बीच में जा कर के बैठें तो देखिए, मैंने खुद का अनुभव है और इस अनुभव को मैंने खुद ने किया है। तो आप कभी आप शिखर के नीचे बैठ कर के देखें तो सच में आपको यह एहसास होगा। तीसरी विशेषता यह है शिखर की कि शिखर में कभी भी मंदिर से घर शिखर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। यदि घर शिखर से ऊंचा है तो समझ लेना वो घर कभी पनपेगा नहीं। चौथी विशेषता यह है कि आप कभी भी अपने घर को या अपने घर की दीवारों को बनाएं तो शिखर यदि मंदिर के हैं तो कम से कम 2.5 हाथ या 2.5 फुट छोड़ करके आप ही अपने शिखर से नीचे ही अपने मकान को बनाना है। ये 3 विशेषताएं शिखर की होती हैं और शिखर एक अपने पिरामिड की तरह एक यंत्र का काम करता है। यह है शिखर की विशेषता।